हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पॉइंट में। तो आज है 10 अगस्त। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो आपका आज का प्रश्न नंबर 1 है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड एज। अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो लिखा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम क्या रखा गया है बदलकर? तो वो रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किसका नाम रखा गया है बदलकर? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो आपका प्रश्न नंबर दूसरा है कि व्हेन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। हिंदी में पढ़ें तो लिखा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 या फिर 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना 1991 या 1992 की ईस्वी में की गई थी। आपका प्रश्न नंबर तीसरा है कि हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो लिखा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो सबसे पहले किसको दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। जो एक चेस के प्लेयर हैं, इनको सबसे पहले कौन सा अवार्ड मिला था? तो इनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहले किसको दिया गया था? चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को जे अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो आपका आज का प्रश्न नंबर 4 है कि विच रिवार्ड इज गिवन टू द प्लेयर हु वाज वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हिंदी में लिखा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी को कौन सा इनाम दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7.5 लाख रुपए दिया जाता था पहले, और जब इसका नाम बदल कर रखा गया है तो इसका रिवार्ड भी बदल दिया गया है, जो अभी रखा गया है 25 लाख रुपीस। तो कितना रिवार्ड मिलता है? 25 लाख रुपीस। और कौन से अवार्ड में मिलता है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिस खिलाड़ी को मिलता है उसको 25 लाख रुपीस दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो आपका आज का प्रश्न नंबर 5वां है कि हाउ मैनी मैक्सिमम पर्सन आर गिवन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन ए ईयर। हिंदी में क्या लिखा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 पर्सन्स इन ईयर। यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्तियों को दिया जाता है एक साल में। कौन सा अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। कितने बंदों को दिया जाता है, कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 व्यक्तियों को अधिकतम दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ टाइम्स इन्हें 4 पर्सन्स को भी देना पड़ता है। तो ज़्यादातर 3% को ही दिया जाता है। तो अगर आपको कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आप क्या लेके आएंगे? 3% इन ईयर, यानी कि 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। तो आपका प्रश्न नंबर 6 है कि व्हेन इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड गिवन। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो कब दिया जाता है। तो इसकी डेट क्या है? 29 अगस्त को जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो दिया जाता है। अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। तो आपका प्रश्न नंबर 7वां है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन बाय। हिंदी में लिखा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है एक वर्ष में? 3 बंदों को दिया जाता है, 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 8वां है कि 29 अगस्त जिस दिन खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है,
वो कौन सा डे मनाया जाता है उस दिन, यानी कि 29 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, जिस दिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 9वां है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थडे एनिवर्सरी। हिंदी में लिखा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन पर दिया जाता है, हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद थे, उनके जो बर्थडे है उन पे क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को। बर्थडे कब होता है, 29 अगस्त को। कौन सा दिन मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और नेशनल स्पोर्ट्स वाले दिन क्या दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उस दिन दिया जाता है। बर्थडे किसका होता है, हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। तो आपका आज का 10वां प्रश्न है कि हु इज कॉल्ड द हॉकी विज़र्ड, यानी कि हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है मेजर ध्यानचंद जो हैं, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, यानी कि हॉकी विज़र्ड कहा जाता है। उनका जन्मदिन कब होता है, 29 अगस्त को होता है। 29 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और नेशनल स्पोर्ट्स वाले दिन कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। तो आपका 11वां प्रश्न है कि हु वन फॉर स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स स्कीम अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव। तो अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो लिखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। कौन सा पुरस्कार जीता है, 4 स्कॉच पुरस्कार जीता है। तो इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स ने कौन कौन सा अवार्ड जीता है। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है शिल्पा साथी स्कीम, जिसने कौन सा अवार्ड जीता है, प्लेटिनियम अवार्ड जीता है। इसके बाद सेकंड है ई नाथीकरण स्कीम, जिसने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर अवार्ड जीते हैं। और लास्ट में है ऑटो रिन्यूएबल ऑफ सर्टिफिकेट स्कीम, जिसने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड अवार्ड जीता है। तो 4 स्कॉच अवार्ड किस स्टेट गवर्नमेंट ने जीता है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जीता है। 1 प्लेटिनियम जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 1 गोल्ड जीता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। तो आपका प्रश्न नंबर 12वां है कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, उनका क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है वो क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, कौन सी स्टेट के, वेस्ट बंगाल के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13वां के बारे में। तो आपका प्रश्न नंबर 13 है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो इनका सही उत्तर होगा जगदीप धनखड़ जो हैं वो गवर्नर है, कौन सी स्टेट के, वेस्ट बंगाल के स्टेट के। और पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, तो उन्होंने 4 स्कॉच अवार्ड जीता हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में, यानी कि 14वां प्रश्न जो है आज का वो है कि विच कंट्री बिकम द 5th टॉप साइन द इंटरनेशनल एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो हिंदी में लिखा है कि कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। कौन सा एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन करने वाला कौन सा देश 5वां देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी जो देश है उसने क्या किया है, जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उस पे साइन करने वाला जर्मनी 5वां देश बन गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 15वें के बारे में। तो आज का 15th क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड सनस्क्रीन। तो हिंदी में लिखा है कि हाल ही में किस देश ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वह कौन सा देश है जिसने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है, यानी बैन किया है सनस्क्रीन को। तो उसका देश का क्या नाम है, तो उसका नाम है थाईलैंड जो कंट्री है, उन्होंने क्या बैन किया है, सनस्क्रीन जो है उसको बैन कर दिया है अपने देश में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है और थाईलैंड की करेंसी क्या है, यानी कि राजधानी और मुद्रा क्या है थाईलैंड की।
तो जो कैपिटल है थाईलैंड की वो है बैंकॉक, और करेंसी क्या है थाईलैंड की, तो जो करेंसी है वो है थाई बात। तो क्या 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 कैपिटल है थाईलैंड की, तो कैपिटल है बैंकॉक, और जो करेंसी है थाईलैंड की वो है थाई बात। और थाईलैंड कौन सा देश बना है, सनस्क्रीन बैन करने वाला दूसरा देश बन गया है। सनस्क्रीन बैन कर दी है उन्होंने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। तो आपका 17वां प्रश्न है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन, यानी कि सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था। तो कौन सा था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है पलाऊ देश, यानी कि पलाऊ जो कंट्री है उन्होंने सबसे पहले सनस्क्रीन को बैन किया था अपने देश में। और सेकंड कंट्री कौन सी बन गई है जिसने अपने देश में सनस्क्रीन को बैन किया है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है थाईलैंड। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। और थाईलैंड की करेंसी क्या है, तो थाईलैंड की जो करेंसी है वो है थाई बात। तो ये बात हो गया प्रश्न नंबर 17वें के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18वें के बारे में। तो आपका आज का प्रश्न नंबर 18वां है कि ऑन द नेम ऑफ विच रिवर विल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख बी रीनेम्ड। हिंदी में लिखा है कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम किस नदी पर रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इंदुस रिवर है। इंदुस रिवर पे क्या नाम रखा गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जे किसका नाम रखा गया है, लद्दाख में जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम इंदुस रिवर पे रखा गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 19वें के बारे में। तो आपका प्रश्न नंबर 19वां है कि हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, यानी कि हिंदी में लिखा है कि लद्दाख के उप राज्यपाल कौन है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है राधा कृष्णा माथुर। और लद्दाख में रिसेंटली अभी क्या हुआ है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लद्दाख की, उन्होंने अपना नाम किस नेम रिवर के नेम पे रखा है, तो उसका सही उत्तर होगा इंदुस रिवर पे उन्होंने अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। किन्होंने रखा है, लद्दाख ने रखा है। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है राधा कृष्णा माथुर। तो ये बात होगी 19वें प्रश्न के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 20 के बारे में। तो आज का प्रश्न नंबर 20वां है कि हु हैज़ बीन इन्वाइटेड एज द स्पेशल गेस्ट ऑन 15 अगस्त 2021। हिंदी में लिखा है कि 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, तो इंडियन ओलंपिक टीम्स को बुलाया गया है। स्पेशल गेस्ट जो है वो इंडियन ओलंपिक टीम्स है जो टोक्यो ओलंपिक्स में खेलने गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन ओलंपिक टीम्स। आपका प्रश्न नंबर 21वां है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव Rs 1 करोड़ टू द प्लेयर्स ऑफ मेंस इंडियन हॉकी टीम। हिंदी में लिखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुष भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने की है, किस स्टेट ने की है, तो पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या घोषणा की है, जो मेंस इंडियन हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22वें के बारे में। तो आपका आज का प्रश्न नंबर 22वां है कि हु इज द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम क्या है, तो पंजाब के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो गवर्नर हैं पंजाब के, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है बीपी सिंह बदनौर। तो कौन है सीएम, कौन है पंजाब के, तो वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है पंजाब के, तो उनका नाम है बीपी सिंह बदनौर। और उन्होंने, जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है, उन्होंने मेंस इंडियन हॉकी टीम को 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 23वें के बारे में। आपका प्रश्न नंबर 23वां है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू दलित वेलफेयर स्कीम दलित बंधु। हिंदी में लिखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित बंधु एक नई दलित कल्याण योजना शुरू की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक दलित वेलफेयर यानी कि दलित कल्याण योजना शुरू की है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है दलित बंधु। और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने की है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है। कौन सी योजना स्टार्ट की है, तो उसका नाम है दलित बंधु। तो दलित बंधु तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। किसके लिए की गई है, दलित कल्याण योजना, यानी कि दलितों के लिए की गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में कि आज का प्रश्न नंबर लास्ट है, प्रश्न नंबर 24वां। वो क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मकाली थेडी मरुथुवन स्कीम। यानी कि जो एक स्कीम है जो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो जो लॉन्च की गई है
तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ।